हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो क्लास 8th में आप जानते हैं आपका पहला चैप्टर फिजिक्स में आएगा फोर्स एंड प्रेशर। एंड फोर्स एंड प्रेशर में फोर्स हम जान चुके हैं। फोर्स क्या होता है? किसी भी बॉडी को पुश और पुल लगाना, किसी भी बॉडी को धक्का देना या खींचना। अपने से दूर धक्का देना होता है और अपने पास खींचना होता है। यानी कि अपने पास किसी बॉडी को आप लेके आ रहे हो तो पुल हो गया, और अपनी बॉडी से दूर किसी चीज को कर रहे हो तो दैट इज नोन एज पुश। तो पुश और पुल अप्लाइड ऑन अ बॉडी, इसको हम कहते हैं फोर्स। अब इस फोर्स लगाने से होता क्या है, तो हमने बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखी थी कि जब किसी वस्तु पे या जब किसी बॉडी पर आप फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी जो अगर रेस्ट में है तो ये मोशन में आ जाएगी, अगर मोशन कर रही है तो रेस्ट में आ जाएगी। अगर ये बॉडी मान लो फॉर एन एग्जांपल हल्के हल्के चल रही है और आपने और तेज धक्का लगा दिया तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। हो सकता है आपने रास्ते से इसको हल्का सा डिफ्लेक्ट कर दिया तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो ये सारे फिनोमेना आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे जस्ट बाय अप्लाइंग द फोर्स। नाउ बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फोर्स की, कि फोर्स कितने तरीके का होता है। तो फोर्स होता है हमारे पास दो तरीके का, बेसिकली कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो नाम में ही लिखा है कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट का मतलब जब दो चीजें आपस में चिपकी हुई हो, संपर्क में हो, जुड़ी हुई हो, उनको हम कॉन्टैक्ट कहते हैं। तो जैसे सबसे पहला आया मस्कुलर फोर्स। क्या आप कभी कोई बाल्टी या आप अपने हाथ में जो ये पेन मुझे उठाना है बिना छुए उठा सकते हो? किसी बाल्टी को उठाना है आपको, बिना अपने हाथ लगाए उठा सकते हो? आप बोलोगे पैरों से उठा लूंगा, पर पैरों से भी तो उठाने के लिए उसे टच करना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि यूं यूं करोगे और बाल्टी हवा में आ जाएगी, ऐसा तो नहीं होने वाला है ना। तो उठाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने हाथों से उस बाल्टी को उठाना पड़ेगा, यानी कि यू हैव टू यूज योर मसल्स। आपको अपनी मसल यूज करनी पड़ेगी। सो द फर्स्ट फोर्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज मस्कुलर फोर्स। नाउ दोस्तों, सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी है, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है। कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्स होता है जिसमें दो बॉडी आपस में संपर्क में होती है, यानी कि दो बॉडी आपस में जुड़ी हुई होती है, दो बॉडी आपस में कनेक्टेड होती है। फर्स्ट, फिजिकली कॉन्टैक्ट होना बहुत आवश्यक है, यानी कि भौतिक रूप से जुड़ा हुआ होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड, इसका पहला एग्जांपल क्या है? मस्कुलर फोर्स। तो कैन यू पुश और लिफ्ट अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल विदाउट टचिंग इट? क्या आप किसी किताब को धक्का दे सकते हो या खींच सकते हो बिना उसे छुए हुए? तो आपका जवाब होगा नहीं। कैन यू लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर विदाउट होल्डिंग इट? आप किसी बाल्टी को पकड़ सकते हो बिना पकड़े हुए, यानी कि उसे छूना नहीं है और बाल्टी को होल्ड करके रखना है ऐसे? वो भी आप पॉसिबल नहीं कर सकते, है ना। तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो जनरली अगर आपको इस बॉडी को उठाना है, यानी कि किताब को अपने पास लाना है या किताब को अपने से दूर रखना है, किसी किताब को ऊपर रैक में रखना है या रैक से नीचे आपको टेबल में रखना है, किसी बाल्टी को उठा के आपको मेज में रखना है, मेज से वो बाल्टी उठा के जमीन पे रखनी है, कोई ईंट उठा के आपको कहीं पर रखनी है और उठा के नीचे रखनी है, पेन उठा के लिखना है या पेन को नीचे रखना है, तो बेसिकली आप क्या यूज कर रहे हो? अपने हैंड यूज कर रहे हो, यानी कि यू आर यूजिंग योर मसल। आप अपनी मसल यूज कर रहे हो, आप अपनी मांसपेशियां यूज कर रहे हो। सो टू अप्लाई फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट योर बॉडी हैज टू बी इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट। तो अगर आपको बल लगाना है तो आपकी बॉडी उसके कॉन्टैक्ट में होनी चाहिए, उसके संपर्क में होनी चाहिए। सो द कॉन्टैक्ट में बी विद द बॉडी। तो कॉन्टैक्ट किसके साथ होना चाहिए? बॉडी के साथ होना चाहिए। तो जिस कॉन्टैक्ट से क्या होगा कि हम क्या कर सकते हैं? हेल्प ऑफ स्टिक और अ पीस ऑफ रोप। अब जरूरी नहीं कि आप अपना हाथ ही लगाए, आपको एक बाल्टी कुएं से निकालनी है, तो भैया उस कुएं की बाल्टी पे तो रस्सी लटकी हुई है ना, तो रस्सी को भी आपने अपने हाथ से पकड़ा हुआ है, यानी कि रस्सी कॉन्टैक्ट में है किसके साथ? बाल्टी के साथ। या फिर मान लो कोई स्टिक है, किसी लकड़ी से आपने क्या किया? उस चीज को हटाया हो, तो है तो ये कॉन्टैक्ट ही। तो अगर हम क्या करते हैं, व्हेन वी पुश एन ऑब्जेक्ट लाइक अ स्कूल बैग और अ लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर, वेयर डज द फोर्स कम फ्रॉम? तो अगर मैं बोलूं अगर आपको कोई बाल्टी उठानी है, स्कूल का बैग अपने कंधे पे उठाना है, तो ये फोर्स आया कहां से? तो ये फोर्स आएगा आपकी मसल से, यानी कि जो फोर्स आपकी मसल्स लगाती हैं, जो बॉडी आपकी मांसपेशियां लगाती हैं, इसको हम कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। सो दिस फोर्स इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ मसल इन अवर बॉडी। ये फोर्स जो है एक्शन ऑफ मसल से हमारी बॉडी पे लगता है। द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। तो ऐसा फोर्स जो हमारी मसल से लगा रही है, इसको हम कहते हैं मस्कुलर फोर्स, यानी कि ये हो जाएगा हमारा मांसपेशिया बल। Now, it is muscular force that enable us to perform all the activities involving movement or bending of our body। ये हमारा मस्कुलर फोर्स ही तो है जिससे हम अपनी बॉडी को बेंड कर सकते हैं, है ना। हम किसी चीज को उठा सकते हैं, किसी चीज को रख सकते हैं, हमें कुछ भी करना है। आपको अगर गाड़ी चला रहे हो तो ड्राइविंग में स्टीयरिंग कैसे मोड़ोगे? तो मस्कुलर फोर्स ही यूज करोगे। तो ये सारे फोर्स आप यूज कर सकते हो। तो इन क्लास 7th यू हैव लर्न दैट इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ द फूड गेट्स पुश थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल। जब आप खाना खाओगे और यहाँ से असफेगस, जो बेसिकली हमारा फूड कैनाल होता है या फूड पाइप होता है, उसके थ्रू हमारे अंदर खाना जो जाएगा, है ना, तो खाना जाके डाइजेस्ट होगा। तो कुड बी अ मस्कुलर फोर्स दैट इट। तो क्या यहाँ पर एक मस्कुलर फोर्स है? बिल्कुल। हमने ये भी देखा हमारे जो फेफड़े होते हैं, यानी कि जो लंग्स होता है, जब हम इनहेल करते हैं एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यानी कि ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करता है, सो दे गेट कॉन्ट्रैक्टेड एंड दे गेट एक्सपेंडेड। यानी कि उनका क्या होता है?
उनका संपीड़न होता है, या हम कहते हैं उनका विरलन होता है, विरलन, सॉरी हाँ, विरलन होता है, यानी कि संपीड़िता होती है या विरलन होती है, दे गेट कॉन्ट्रैक्टेड, दे गेट एक्सपेंडेड। तो ये कैसे हो पाएगा, तो ये भी हमारे पास जब हम सांस लेंगे तो हमारी मसल जो है वो एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो यस, यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल आपका एकदम सही है, विच इज अ एग्जाम्पल ऑफ ए कॉन्टैक्ट फोर्स। ये भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स का उदाहरण है, ठीक है। और कॉन्टैक्ट फोर्स में भी कौन यहाँ पर यूज हो रही है, तो मस्कुलर फोर्स यहाँ पर यूज हो रहा है, मसल्स यहाँ पर यूज हो रही है, ठीक है। याद रखना, एनिमल ऑल्सो मेक यूज ऑफ मस्कुलर फोर्स टू कैरी आउट द फिजिकल एक्टिविटीज एंड अदर टास्क। तो जो जानवर होता है उनसे अगर मुझे बैलगाड़ी चलानी है ना, तो बैलगाड़ी चलाने के लिए जानवर क्या करेगा, जानी तो लगाएगा, यानी कि अपने मसल्स को यूज करेगा, ठीक है। तो एनिमल जैसे बुलक हो गया, हॉर्स हो गया, डोंकीज हो गए, कैमल्स हो गए, आर यूज्ड टू परफॉर्म दीस टाइप ऑफ वेरियस एक्टिविटी फॉर अस। और तो जो एनिमल कौन कौन हो गए, बुलक बैल हो गया, हॉर्सेस घोड़े हो गए, डोंकी गधे हो गए, है ना, गधे हम खच्चर यूज करता है, कैमल्स हो गए, तो कैमल क्या हो गए, ऊंट हो गए। तो यही क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह सामान लेके जाता है, तो दे यूज देयर मसल्स, ये क्या करता है, मसल्स को यूज करता है, सो दैट दे कैरी द आइटम्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कि ये क्या कर सकते हैं, आइटम को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकते हैं। आइटम कैन बी एनीथिंग, आइटम कुछ भी हो सकता है, लाइक ईंट पत्थर बजरी उठा के पानी का ट्रांसपोर्टेशन करना है ना। और ये जो बुलक्स होता है आपके गांव में भी यूज होता है, जैसे खेत हमें हार्वेस्ट करना है, तो उसके केस में यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर क्या हो जाता है, प्लगिंग, सॉरी नॉट हार्वेस्टिंग, प्लगिंग हमें करनी है, पूरे के पूरे खेत की हमें प्लगिंग करनी है, तो वी यूज बुलक्स, है ना। हम किसको यूज करते हैं, ऑक्सिस को यूज करते हैं। सो दीज आर द टास्क विच वी यूज और विच वी डन with the help of these different type of animals, and these animals are using their muscular force। ये एनिमल्स क्या कर रहे हैं, अपने मस्कुलर फोर्स, मांसपेशियां बल लगाकर ही तो ये सारे काम कर रहे हैं। तो यानी कि ये एक कांटेक्ट में, अब ऐसा तो नहीं है ना कि घोड़ा तो वहां चला गया और सामान यहाँ अपने आप ही पीछे पीछे आएगा घोड़े के, नहीं, घोड़े को हमें कांटेक्ट में करना पड़ेगा, यानी कि बुलक कार्ट बनानी पड़ेगी। पहले के जमाने में राजा महाराजा ऐसे ही क्या करते थे, फूड ट्रांसपोर्टेशन करते थे, खाने का ट्रांसपोर्टेशन करते थे, अपना ट्रांसपोर्टेशन करते थे, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा पाते थे, विद द हेल्प ऑफ दीज कार्ट्स। तो ये कार्ट्स जो होती है, हॉर्स कार्ट हो गई, कैमल कार्ट हो गई, या फिर आप कह सकते हो बुलक कार्ट हो गई, ये जो भी हम यूज करते थे उस जमाने में, तो वो क्या करता था, वो मस्कुलर फोर्स यूज करता था, एंड बाय द हेल्प ऑफ दैट मस्कुलर फोर्स दीज थिंग्स आर कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, चलो फटाफट नोट डाउन करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द कॉन्टैक्ट फोर्स एंड द type first of the contact force, that is muscular force, and then we will move forward. सो आप देख भी पा रहे होंगे, ये बैल है ना, दो बैल लगाए हुए, बैल के ऊपर क्या रखा है, सामान रखा है, ये इवन दो आदमी भी उसके ऊपर चढ़ गया है, एंड देन क्या कर रहा है, ही इज ट्राइंग टू पुश दैट, ये धक्का दे रहा है या उनको मार रहा है, जो भी है, कि चलो ये सामान खींच के चलो। सो बेसिकली हमें यहाँ पर क्या देखना है, यहाँ पर यही देखना है कि जो बैल है, ये दोनों के दोनों जो यहाँ पर बुलक है, ये कार्ट है, ये कार्ट को खींच कैसे पा रहा है, जस्ट विद द हेल्प ऑफ देयर मसल। तो यहाँ पर लिखा है मस्कुलर फोर्स ऑफ एनिमल इज यूज्ड टू कैरी आउट मेनी डिफरेंट टास्क। तो डिफिकल्ट टास्क, मतलब ऐसे टास्क थे विच वी कैन नॉट डू, हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे अंदर उतनी मस्कुलर जान नहीं कह सकते, ताकत नहीं है। बट दीज एनिमल्स हैव द लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी, और ताकत भी है, पावर भी है, ऑब्वियसली हमसे ज्यादा तो पावरफुल ही होते हैं। सो यस, देखें pull these things. Now, since muscular force can be applied only when it is in contact with an object, so it is in contact force. तो muscular force सिर्फ तभी लगाया जा सकता है, यानी कि मांसपेशियां बल तभी लग सकता है जब कोई वस्तु किसी के संपर्क में हो, है ना। जैसे मैंने आपको बोला, अगर मैं लिख पा रहा हूँ तो कब लिख पा रहा हूँ, जब ये मैं पकड़ पाऊंगा तभी तो लगा पाऊंगा, है ना। तो बेसिकली क्या है, मैं अपनी मसल्स तो यूज कर रहा हूँ, अपने हाथ यूज कर रहा हूँ, अपनी उंगलियां यूज कर रहा हूँ, अपनी मसल यानी कि मांसपेशी यूज कर रहा हूँ। तो बेसिकली ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। या मैं कहूँ बाल्टी उठानी है मुझे, तो बाल्टी बिना हाथ लगाए तो उठने नहीं वाली, यानी कि मैं क्या करूंगा, कॉन्टैक्ट में आऊंगा, बाल्टी के संपर्क में आऊंगा, और तभी उस बाल्टी को उठा भी पाऊंगा। यानी कि बाल्टी को उठाने के लिए, पेन को लिखने के लिए, नॉट लिखते वक्त कौन सा फोर्स लग रहा है, बी केयरफुल, उठाता, पेन को उठा रहा हूं मैं, तो उठाते वक्त मैं मसल यूज कर रहा हूं, किसी बाल्टी को कुएं से खींच रहा हूं, मैं मसल यूज कर रहा हूं, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड, किसी चीज को मैं उठा के जमीन से ऊपर रख रहा हूं, यानी कि कपड़े निकाले मैंने, कपड़े रखे मैंने, कपड़े उतारे, बैग पहना, बैग स्कूल से घर जाकर उतारा, ये सारी चीजों में कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, कॉन्टैक्ट यूज हो रहा है। बैग बिना हाथ लगाए तो उठने नहीं वाला, और वहां पर जो हाथ है दैट इज प्रोवाइडिंग मस्कुलर फोर्स। तो मस्कुलर फोर्स क्योंकि बिना किसी वस्तु को छुए हुए नहीं उपयोग में आया जा सकता, यानी कि जो मांसपेशीय बल है वो किसी वस्तु को बिना छुए हुए या किसी को कांटेक्ट में ना लाए हुए नहीं लगाया जा सकता। सो इट इज अ काइंड ऑफ अ कांटेक्ट फोर्स, हम कह सकते हैं ये एक संपर्क बल का उदाहरण है, ठीक है। आर देयर अदर टाइप ऑफ कांटेक्ट फोर्स, क्या और भी यहाँ पर कांटेक्ट फोर्सेज हैं? तो यस, नेचर में और भी कांटेक्ट फोर्स हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा पढ़ने वाला और समझने वाला होता है फ्रिक्शन फोर्स, जिसको हम घर्षण बल कहते हैं।
तो रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंस, कुछ अपने एक्सपीरियंस को जरा ध्यान दो, आप लोग रोजमर्रा देखते ही हो। अ बॉल रोलिंग अलोंग द ग्राउंड ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट। आपने एक बॉल फेंकी, वो कुछ दूरी गई 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 जाकर रुक गई। ऐसा क्यों हुआ? When we stop paddling a bicycle, it gradually slows down and finally come to rest। हम जब साइकिल में पैडल मारना छोड़ देते हैं तो थोड़ी देर बाद धीरे 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 वो किसी पॉइंट पे जाके रुक जाएगी, है ना। ऐसा क्यों होता है? एक कार या स्कूटर है, रेस्ट में आ जाता है, जैसे हम इसका इंजन बंद कर देंगे, तो इंजन बंद कर देंगे तो वो थोड़ी टाइम बाद या थोड़ी दूरी जाने के बाद वो अपने आप ही क्या हो जाएगा? रेस्ट में आ जाएगा, यानी कि स्लो डाउन हो जाएगा, रुक जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। तो सिमिलरली अ बोट कम्स टू रेस्ट इफ वी स्टॉप रोइंग इट। वैसे ही अगर एक नाव है, नाव में अगर मैं रोइंग करना शुरू कर देता हूं, तो रो अगर मैं करना शुरू करूं, यानी कि पानी में चापू चलाना बंद कर दूं, तो एट वन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट आएगा कि ये नाव एक पॉइंट पे जाकर रुक जाएगी। तो ये सारे एक्सपीरियंस आप लोगों ने किए। अब कैसे रुक क्यों गई? सवाल यह है कि रुक क्यों रही है वो बॉल। सवाल जो इंजन बन गया तो गाड़ी रुक क्यों गई, इंजन बन गया तो स्कूटर रुक क्यों गया, पैडल मारना बंद किया तो साइकिल रुक क्यों गई। यहाँ पर जो जमीन है ना, ऐसा फोर्स हमें देखने को तो नहीं दिख रहा, लेकिन जो जमीन है यानी कि जो ग्राउंड है, दैट इज एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑन द बॉडी। वो क्या कर रहा है? एक फोर्स लगा रहा है बॉडी के ऊपर, जो क्या करता है? अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, विपरीत दिशा में लगता है, इसलिए धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगी आपकी गाड़ी की स्पीड, बोट की स्पीड। सो इन ऑल दिस सिचुएशन, इन सभी सिचुएशंस में आपने एक चीज नोटिस की होगी, इन ऑल दिस सिचुएशन नो फोर्स अपीयर टू बी एक्टिंग ऑन द बॉडी। हमें दिख थोड़ी रहा है, येट फिर भी इसकी स्पीड जो है धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्रीज हो जा रही है, यानी आ कहां से रही है? रेस्ट में आ जाती है कुछ टाइम बाद। तो ऐसा चेंज क्यों हुआ? क्या यहाँ पर स्टेट ऑफ मोशन चेंज हुआ? बिल्कुल हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ? तो पुट सम फोर्स भी एक्टिंग ऑन देम, इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा, भले दिख नहीं रहा है, पर यहाँ पर कोई ना कोई एक बल ऐसा है जो इस पे लग रहा होगा। तो यहाँ पर हमें पता है एक फोर्स लग रहा होगा जो बेसिकली अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, विपरीत दिशा में लग रहा होगा। सो द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द एग्जाम्पल ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यही फ्रिक्शन फोर्स का एक उदाहरण है। यानी कि एक ऐसा फोर्स लगा बॉडी पर जिसने क्या किया? एक ऐसा फोर्स लगा इस बॉडी के ऊपर जिसने इस बॉडी को रोक दिया या किसी पॉइंट में आके स्टॉप कर दिया। ठीक है, तो ये बात याद रखना, ये किसका उदाहरण हो जाएगा? घर्षण बल का उदाहरण हो जाएगा। तो घर्षण बल का उदाहरण क्या होता है? यही होता है कि जब कोई बॉडी चल रही होती है और ये उसको अपोज करेगा और हम पैडल मारना बंद कर दे, हम बॉल पे किक मारे और उसके बाद रुक जाए। अब देखें ये बॉल खुद ब खुद किसी पॉइंट पे रुकेगी, तो एक जमीन के थ्रू इस पे एक अपोजिंग फोर्स लग रहा है, यानी कि जो ग्राउंड है इस पे क्या लगा रहा है? एक अपोजिंग फोर्स लगा रहा है, विपरीत बल लगा रहा है, जिसके कारण ये वस्तु एक पॉइंट पे जाके, एक दूरी जाके, या मैं कह सकता हूँ निर्धारित समय पर रुक जाएगी, एंड दैट इज समथिंग नोन एज फ्रिक्शन। उसको हम क्या कहते हैं? घर्षण कहते हैं। सो इट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस, यानी कि जमीन और बॉल के बीच जो क्या है? एक घर्षण लग रहा है जिसके कारण बॉल रुक जा रही है। सिमिलरली वाटर और बोट के बीच में वाटर ने क्या किया? एक फोर्स लगाया। जैसे ही मैंने रोइंग करनी बंद कर दी, यानी कि बोट चलानी बंद कर दी, इसके बीच पानी ने घर्षण लगाना शुरू किया, और घर्षण से क्या हुआ? मेरी नाव चलनी बंद हो गई। ठीक है, चलिए नोट करेंगे बेटा। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा क्या करता है? किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के हमेशा अपोजिट लगता है। कोई बॉडी अगर चल रही है तो उसके अपोजिट क्या लगता है? ये फोर्स लगता है। ठीक है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ऑलवेज एक्ट ऑन द ऑल द मूविंग ऑब्जेक्ट, जो भी वस्तुएं चल रही हैं उन पर लगता है और उनके अपोजिट डायरेक्शन पे लगता है। ठीक है, जिससे कि वो अपोज कर सकते हैं उनके मोशन को। बस याद रखना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ चलती बॉडी पे लगेगा, रुकी हुई वस्तु पे भी लगेगा, लेकिन कि कम इनटू प्ले ज्यादातर देखने को तभी हमें फील होगा जब कोई बॉडी चल रही हो। ठीक है, सिंस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइजेस ड्यू टू द कांटेक्ट बिटवीन द सरफेस, क्योंकि ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये कब आ रहा है हमारे ध्यान में? हमारे ध्यान में ये तभी आ रहा है जब क्या हो? जब बेसिकली दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में हो। कैसी हो? संपर्क में हो। तो हम ये भी बोलेंगे कि एक जो फ्रिक्शन फोर्स है ये कांटेक्ट फोर्स का उदाहरण है, यानी कि संपर्क बल का उदाहरण है। तो यू विल लर्न मोर अबाउट दिस फोर्स इन चैप्टर 12, और जब हम चैप्टर 12 पढ़ेंगे तो इसके बारे में और भी हम चीजें पढ़ेंगे। So you may be wondering whether it is essential for the agent applying a force। तो देखो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई कि क्या किसी एजेंट के लिए फोर्स लगाना बहुत जरूरी है। ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट विद इट, यानी कि हमेशा जब भी कोई वस्तु कॉन्टैक्ट में होगी तो क्या कोई ना कोई फोर्स इनके बीच में लगी रहा होगा? तो लेट अस फाइंड आउट, देखते हैं। ऐसा नहीं है। ठीक है, एक उदाहरण अभी देखते हैं, जैसे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। समझ आ गए? यानी कि अभी यहाँ तक हमें ये समझ में आ रहा था कि हमेशा तभी बल लगेगा क्या? जब दोनों बॉडी संपर्क में हो। तो ऐसा नहीं है। एक हमारे पास यहाँ पर बल का और प्रकार मिलेगा, विच इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी कि असंपर्क बल। जब दो बॉडी या ज्यादा बॉडी
आपस में संपर्क में ना हो, एक दूसरे के कांटेक्ट में ना हो। देखो कांटेक्ट का मतलब जुड़ा होना, आपस में चिपका होना, आपस में कनेक्टेड होना, आपस में एक दूसरे के साथ मिला होना, इस चीज को हम कांटेक्ट कहते हैं, संपर्क बेसिकली। अब यहाँ पर संपर्क नहीं है, दे आर नॉट इन कॉन्टैक्ट, दे आर नॉट केप्ट जस्ट टच, इनको हमने कुछ दूरी पर रखा। अभी भी एक दूसरे पर अगर फोर्स लगा रहे हैं तो अब कैसे लगा रहे हैं फोर्स, दिस इज द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ये एक असंपर्क बल है, यानी कि संपर्क में ही नहीं है, दोनों के दोनों दूर दूर है। तो बल ऐसा भी होता है जब दो वस्तुएं आपस में संपर्क में ना हो। सो टेक अ पेयर ऑफ अ बार मैग्नेट, एक चुंबक की छड़ उठाई, प्लेस द लॉन्गर साइड ऑफ वन मैग्नेट ओवर द थ्री राउंडेड शेप्ड पेंसिल और वुडन रोलर्स। आपने 3 पेंसिल उठानी है, उनके ऊपर क्या कर देना है, ये रबड़ बैंड से क्या कर देना है, ये बांध देना है, ये छड़ बांध देनी है रोप पे, ठीक है, ये मैग्नेट बांध देना है। 3 राउंड है और वुडन रोलर, कोई 3 लकड़ियां ले लो वुड की, उस पर रख दो। नाउ ब्रिंग वन एंड ऑफ द अदर मैग्नेट नियर द एंड ऑफ द मैग्नेट प्लेस्ड ऑन द रोलर। और अब आप क्या करें, इस रोलर के ऊपर क्या रख दे, एक दूसरा मैग्नेट इसके पास लाए। तो देखो बच्चे याद रखना, हमारे चुंबक में ना 2 ध्रुव होते हैं, एक होता है नॉर्थ, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। तो ये जो ब्लू ब्लू दिखेगा ना आपको, ये ब्लू ब्लू, ये ब्लू वाला होता है साउथ और ये होता है नॉर्थ। तो यानी कि यहाँ पर नॉर्थ रखा है और यहाँ पर साउथ रखा है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। तो आपने क्या किया, एक रबड़ बैंड से 3 पेंसिल के ऊपर एक क्या रख दिया, चुंबक रख दिया, और एक दूसरा चुंबक इसके पास लाए। जैसे आप इसके पास चुंबक लेके आए, आप देखोगे तो ये पेंसिल घुर्र घूमते हुए आगे आ जाएंगी, यानी कि इसकी तरफ आ जाएंगी। अब सवाल यह है, तो चिपक ही नहीं रहा था, ये पास कैसे आ गया, खींच कैसे लिया। आप किसी चीज को खींचना या किसी चीज को दूर करना तो बल कहलाता है। तो ये पास कैसा है, यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ बल है, तभी तो इसको इसने अपनी तरफ खींचा। इन्होंने तुरंत से चुंबक को क्या कर दिया, पोलैरिटी चेंज कर दी, यानी कि यहाँ पर साउथ, यहाँ पर भी साउथ कर दिया। तो आप देखोगे कि ये जो चुंबक पहले पास आ रहा था, अब ये चुंबक दूर चला जाएगा, यानी कि अब ये जो पेंसिल यहाँ पर थी, जो पेंसिल हम यहाँ पर यूज कर रहे थे, ठीक है, ये पेंसिल क्या करने लगेगी, अब दूर की तरफ भागने लगेगी, यानी कि अब ये दूर जाने लगेगी। तो यहाँ पे क्या पता लगा, या तो चुंबक क्या कर रहा था, इसके पास ला रहा था इन पेंसिलों को, या इन पेंसिल्स को दूर कर रहा था। तो इससे ये पता लग गया कि यस देयर इज अ फोर्स, ऐसा भी एक फोर्स है जो बिना कांटेक्ट के भी रोल प्ले करता है, यानी कि बिना संपर्क के भी आ रहा है, और इसी को हम कहते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स, जिसका उदाहरण है सबसे पहला मैग्नेटिक फोर्स, जो मैग्नेट्स के बीच में लगता है। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, यही फोर्स हम पढ़ रहे हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या है, जो मैग्नेट ने रोलर को चलाना शुरू किया जब इन दोनों को हम पास लेके आए। याद रखना, क्या हमेशा पास ही आएंगे, नहीं, ये दूर भी जाता है। तो ये जो होता है, हमने 6 क्लास में पढ़ा भी है कि जो पोल ऑफ मैग्नेट होता है, ये रेपल करते हैं ईच अदर को, यानी कि अगर नॉर्थ और नॉर्थ होगा तो ये एक दूसरे को दूर दूर भगाएंगे, साउथ और साउथ होगा तो ये एक दूसरे को दूर दूर भगाएंगे, नॉर्थ और साउथ होगा तो एक दूसरे को अपने पास पास खींचेंगे, साउथ और नॉर्थ होगा तो भी एक दूसरे को अपने पास पास खींचेंगे। यानी कि यहाँ से हमें पता लगा कि जो मैग्नेट होते हैं उसके जो सेम पोल होते हैं वो रेपल करते हैं, और अनलाइक पोल यानी कि अपोजिट पोल होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो अट्रैक्शन और रिपल्शन जो है वही यहाँ पर देखने को मिला, जिससे ये पेंसिल जो थी खींची चली आई या दूर चली गई। सो ये है हमारे पास मैग्नेट्स का फोर्स। अब सवाल यह है कि क्या मैग्नेट को कांटेक्ट में रखा था, नहीं सर, दूर से भी काम चल गया था। तो हमने यहाँ पर देखा कि मैग्नेट को आपस में चिपकाने की नीड नहीं है, दूर से भी काम चल जाता है। जो एक मैग्नेट होता है दूसरे मैग्नेट की तरफ एक अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लगा देता है बिना उसे छुए। दैट्स व्हाई मैग्नेटिक फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स। इसीलिए जो चुंबक द्वारा लगाया गया बल है वह एक उदाहरण है असंपर्क बल का। सिंपल सी बात है, चलिए फटाफट नोट करते हैं। तो सिमिलरली द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट ऑन अ पीस ऑफ आयरन इज नोन एज नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो हमें पता है कि चुंबक को जब लोहे के पास लेके आएंगे तो इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो ये भी एक नॉन कांटेक्ट फोर्स का उदाहरण है। तो आपको एक छोटी सी बात ध्यान में रखनी है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि एक तरफ आपको साउथ दिख रहा होगा, एक तरफ साउथ दिख रहा होगा। तो मैग्नेट में ना 2 पोल होता है, साउथ और साउथ। जब 2 पोल सेम होते हैं, देखो सेम पोल होते हैं ना, जब सेम सेम यानी कि समान ध्रुव हो जब, तो इसको हम लाइक पोल कहते हैं। क्या बोलते हैं, लाइक, ठीक है, इनको हम लाइक पोल्स कहते हैं। और लाइक पोल्स क्या करते हैं, आपस में रेपल करते हैं, ऐसे धक्का देते हैं एक दूसरे को। चाहे आप नॉर्थ नॉर्थ भी रख लो साथ में, ये भी आपके रेपल करेंगे। ऑन द सेम टाइम अगर मैं बात करूं इन दोनों में, अगर यहाँ पर एक नॉर्थ दिख रहा है और एक साउथ दिख रहा है, तो अपोजिट जब पोल होते हैं ना, अपोजिट, तो इनको अनलाइक वर्ड बोलते हैं, अनलाइक, अनलाइक पोल्स, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं ये। पर अगर यहाँ पे साउथ होता, यहाँ पे नॉर्थ होता, तो भी अट्रैक्ट करते, यानी कि एक दूसरे को अपने पास खींचते, ठीक है। तो ये बात याद रखना। तो अपोजिट क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे एक दूसरे को, और सेम क्या करेंगे, रेपल करेंगे, यानी कि एक दूसरे को दूर दूर फेंकेंगे। तो ये बात ध्यान में रखनी है, छोटी सी बात।
तो ये बेसिक सा तरीका है। अब नेक्स्ट क्लास में ना हमने बात करनी है, एक और उदाहरण होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स का, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। आपने देखा होगा कई बार, व्हेन यू रब द स्केल ऑन योर हेयर्स एंड ट्राई टू पिक अप द पेपर चिप्स, तो दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द स्केल। यानी कि जब हम क्या करते हैं, सर पे जब हम स्केल यानी कि किसी फीते को या फिर हम कह सकते हैं किसी रूलर को रब करेंगे, रगड़ेंगे, और उसके बाद कागज के कुछ पेज उस पर चिपकाने की कोशिश करें तो वो उस पर चिपक जाता है। इसी को हम कहते हैं वैद्युत स्टैटिक बल यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस पर हम डिस्कस करेंगे, विच इज एन ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।